हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इन वाक्यों का ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जिनके वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं या है, ये है आदि आता है। तथा आज आपको बताऊंगा किसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं, वह किसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। अभी बात करते हैं इसकी पहचान की। तो इसकी पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है आदि आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ व हैव का प्रयोग करते हैं तथा इसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं तथा आई, वी, यू, दे व प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइज, अब हम लोग इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको और भी अच्छे समझते हैं। जैसे है वह दिल्ली जा चुका है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करेंगे। फार्मूला में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, तो सबसे पहले ही लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखना है। तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो फिर हैज़ लिख देंगे। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो फिर गॉन लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो लिख देंगे टू दिल्ली। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखना है। तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, तो फिर हैव लिख देंगे। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, खेलना यानी कि प्ले, और इसका थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, तो फिर प्लेड लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, तो फिर क्रिकेट लिख देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और डेली इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।